आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछली बार हमने 8 जून को माउंट ब्लैंक में क्या हुआ था इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, डिस्कशन किया था। अभी 13 जून 2020 के ठीक पहले और ठीक बाद और 13 जून को क्या सब हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं और सारे फैक्ट्स को एक साथ पिरोने के बाद सारा कुछ बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। तो 13 जून के ठीक एक दिन पहले मीतू को अपने बच्चों से मिलने के लिए, जिसको कि उसने अपने फ्रेंड के पास छोड़ रखा था, उससे मिलने के लिए उसे जाना पड़ता है। और जैसा कि अपेयर होता है, जैसा कि प्रतीत होता है कि मीतू सिंह को कोई ट्रिकरी करके बुलाया गया, क्योंकि 13 तारीख को कत्ल करना बिल्कुल फिक्स था, बिल्कुल प्री प्लान था। और मीतू सिंह 12 तारीख को आफ्टरनून में चली जाती है। उसके ठीक जाने के बाद रूमी जाफरी का सुशांत सिंह को फोन आता है। रूमी जाफरी सभी को पता है, रिया चक्रवर्ती का बहुत ही करीबी दोस्त है, एक उसका बूजम फ्रेंड है, उसके साथ साजिश करने का भागीदार भी है और मुंबई मर्डर माफिया का एक सदस्य भी है। और वो सुशांत सिंह के घर पे आता है आफ्टरनून में, दोपहर में, और उसको फिल्म का ऑफर देता है। अब फरवरी से कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, आज तक फिल्म नहीं दी और 12 तारीख को फिल्म देने चला आया, फिल्म का ऑफर देने एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एक्चुअली उसको सुशांत सिंह के घर जाना था और देखना था, अपनी आंखों से आंखों देखा हाल रिले करना था रिया चक्रवर्ती को कि फ्लैट में कौन कौन मौजूद है और कौन कौन जा चुके हैं और हालात कैसे हैं, और कत्ल करने के लिए वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके जाने के बाद 13 तारीख को फिर मुंबई मर्डर माफिया का एक और जोड़ा, रमेश तौरानी और निखिल अडवाणी नाम का प्रोड्यूसर डायरेक्टर फोन करता है, लंबा कॉल व्हाट्सएप पे दोपहर में। फिर दोपहर में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाए रखता है उस कॉल पे, और काफ़ी लंबा देर ये पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात होती है तीनों की। वो भी था सिर्फ सुशांत सिंह के राजपूत की मौजूदगी को उसके फ्लैट में कंफर्म करने के लिए ये सब रिया चक्रवर्ती के साथ मिलके ताना बाना बुना जा रहा था। अब इस कॉल के बाद उदय सिंह गौरी नाम का जो माफिया मेंबर है, मुंबई मर्डर माफिया का, बॉलीवुड माफिया का, तो वो एक तरफ ये व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स काफ़ी वायरल हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के साथ। 13 जून को दोपहर में उदय सिंह गौरी रिया चक्रवर्ती के साथ फ़ोन पे लगा हुआ है और सेम टाइम में सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी उसका इंटरैक्शन हो रहा है। और इस फोन के खत्म होने के बाद मीतू सिंह का 3:30 बजे फोन आता है, जिसमें कि कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि
मीतू सिंह ने फ़ोन किया हो और सुशांत सिंह का रिस्पॉन्स नहीं आया हो। ये पहली बार था और ये आखिरी बार भी था। तो उसी दिन आफ्टरनून में एक पूरा टीम 13 जून 2020 को माउंट ब्लैंक में दोपहर में एंटर करता है और 3:30 बजे के बाद सुशांत सिंह का फोन हमेशा के लिए साइलेंस हो गया। उस मर्डर के टीम में स्पेशलाइज्ड टीम थी और जैसे कि हालात बताते हैं, मर्डर किचन में हुआ है, क्योंकि छोटे स्पेस में किसी को भी फिजिकली असॉल्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको कब्जे में करना, उसको कैप्चर करना बहुत इजी होता है। दूसरी बात कि वहाँ पे हाई पावर सॉकेट मौजूद था, जिसमें कि बहुत लंबे वायरिंग की ज़रूरत नहीं थी और उसमें से स्टन गन लगा करके उसके इलेक्ट्रोड को यूज़ करने की सुविधा थी। और उसकी करीबी पड़ोसन ने टेस्टिमनी दी है मीडिया में आकर के कि 13 जून की रात में सुशांत सिंह के फ्लैट की बिजली बंद थी 11 बजे से। तो शाम में जल्दी जल्दी इन लोगों ने लाश का जो भी करना था कर लिया। अब 13 तारीख की दोपहर में क्या सब हुआ है उसके फ्लैट में। उस फ्लैट की चाबी नीरज के पास थी, जिसकी टेस्टिमनी उसने दी है मीडिया को कि मेन एंट्रेंस की चाबी हम लोग के पास रहती थी, लेकिन रूम की चाबी हम लोग के पास नहीं थी और हमें कहीं भी नहीं मिला ढूंढने से। ये झूठ बोल रहा है। चाबी सुशांत सिंह को अपने घर का कोई ये नहीं था, ख्याल नहीं था। वो अपनी अलग दुनिया में एक जी रहा था अपनी ज़िंदगी को, इंटेलेक्चुअल की दुनिया, उसके इनोसेंस की दुनिया, उसके बिल्कुल निश्चल इनोसेंट नेचर की दुनिया। अब उसके फ्लैट में आराम से सीसीटीवी कैमरा पहले से ठप कर दिया गया। उस बिल्डिंग का गार्ड कहाँ गायब हो गया, आज तक इसका कोई क्लू किसी ने जानने की परवाह नहीं की है। इसका बॉडीगार्ड को किसने हटाया, कब हटाया और क्यों हटाया, इस सच्चाई को भी जानने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। वो गार्ड मीडिया में आके टेस्टिमनी देता है, लेकिन ये क्यों नहीं बताता है कि उसको क्यों हटाया गया। अगर उसका बॉडीगार्ड उसके साथ होता तो शायद मर्डर इतना आसान नहीं होता। और ये भी कहा जा सकता है कि बॉडीगार्ड को पहले से मिला लिया गया था, चाहे धमकी देके या पैसे देके। अब जहां तक कि रमेश तौरानी और अडवाणी और ये जाफरी इंसाफरी, ये सब ने टेस्टिमनी दी है आके पब्लिक में, मीडिया में, कि सुशांत सिंह कहीं से भी डिप्रेस नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, सेल्फ कॉन्फिडेंट था जब इन लोगों ने फोन पे बात की है। तो अब जो सुशांत सिंह पे हमला होता है 13 जून की शाम को, दोपहर और शाम के बीच में, उसमें सबसे पहले फिजिकल फाइट होती है। सुशांत सिंह पहले फाइट करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस फाइट में ये लोग सुशांत सिंह को कैप्चर नहीं कर पाए, उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं कर पाए। तो तुरंत, जैसा कि इंतज़ाम करके रखा था,
स्टन गन का इलेक्ट्रोड लगा दिया उसकी। कोई भी आदमी दाहिने हाथ में इलेक्ट्रोड स्टन गन रखेगा तो सामने वाले की बाईं की तरफ जाकर के वो स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे स्ट्राइक किया है, काला निशान बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का इतना सीवियर वोल्टेज गया है कि वो जगह बिल्कुल बर्न हो गया है, काले रंग का निशान है। इतना हाई डिग्री का वोल्टेज उसको दिया। उसके साथ ही सुशांत सिंह बिल्कुल सेंसलेस हो गया, इन लोगों के कब्जे में आ गया, बिल्कुल बेसहाय हो गया और अपने होशो हवास खो दिया। और उसके सारे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां टूट गई हैं, रीढ़ की पूरी हड्डी चकनाचूर है। रीढ़ के नीचे बड़े से क्विल्ट को रोल करके पिन करके घुसा के उसको किसी तरह से सीधा रखा है, नहीं तो ऐसे होता। क्योंकि रीढ़ बिल्कुल चकनाचूर, रीढ़ की हड्डी खोखली होती है, उसमें दम नहीं होता, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं उसको। तो अब उसकी 1-2 सांस चली होगी, उसको बंद करने के लिए एक बड़े ही शार्प एज वाले हेवी मेटल के स्ट्रिप से या रॉड से उसके गले को एकदम से बहुत जोर से दबाया है। इतनी बुरी तरह दबाया है कि बहुत गहरा घाव बन गया है उसके पूरे फ्रंट पे। 1/3 ऑफ द नेक, 1/3 सामने का हिस्सा पे ऐसे हॉरिजॉन्टल एक पर्पल, ब्राउन पर्पल कलर का ये है, ब्रूज है, जो कि दूसरे दिन अपीयर होता है। 18 घंटा पुराना वो ब्रूज है, उसके गले के सामने है। जो उसको इन लोगों ने असॉल्ट किया है उसको कब्जे करने के लिए, तो किसी के दाहिने हाथ का जो मुट्ठी उसके बाईं आंख पे लगा है, उसका बायां आंख बिल्कुल ब्लैक आई बना हुआ है, फ्रंट पे स्क्रैचेस हैं, किसी ने उसको दबोचने के लिए अपना पंजा लगाया होगा, उसके नाखून के निशान हैं, और हाथ पे भी नाखून के निशान हैं। और उसके शरीर से जो खून निकला है, उसके दाहिने पैर की फीमर जांघ की हड्डी को तोड़ करके वहाँ की जो आर्टरी है, जो खून की नली है, वो टूट गई है, उससे बहुत सीवियर खून का फव्वारा निकला है। और उसके सारा शरीर एकदम पीला पेल है और होठ नीले पड़ गए हैं, क्योंकि उसकी सांस बंद करके उसको मारा गया है। तो उसको साइनोसिस कहते हैं। लिप्स भी ब्लू पड़ गए हैं। उसके बाद इन लोगों ने उसकी लाश को, सुशांत सिंह की लाश को धुलाई किया है, क्लीन किया है, और जान की हड्डी पे इतना बड़ा मोटा तकिए का एक ये बैंडेज लगाया है, जो कि ऐसे फुला हुआ है तकिए की तरह, बहुत ही प्रोमिनेंट है। दाहिने तरफ का पूरा पैर का एंकल के ऊपर काफ़ी सीवियर फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, और बाएं कंधे पे डिस्लोकेशन है, रीढ़ की हड्डी पूरी टूटी हुई है। ये सारा उसका ये करके उसको एक जो स्पेयर कमरा था उस पे बेड पे लाके डाल के छोड़ दिया। रात में मीतू का फोन आता है, नो रिप्लाई। मिडनाइट को सुशांत सिंह के फोन को लेके 3 कॉल किया है कल्प्रिट्स ने, किलर्स, क्रिमिनल्स। एक ये रिया चक्रवर्ती ने अपने नाम पे किया ताकि ये पता चले कि वो वहाँ नहीं थी। इसको छुपाने के लिए उसने अपने नाम से भी एक कॉल कराया। एक कॉल संदीप सिंह के नाम से, जो कि वहाँ पे मौजूद था, और एक कॉल उसके किसी स्टाफ का था कि नाम पे किया गया था। वो सिद्धार्थ पिठानी का था या जिसका भी हो, 3 कॉल थे उसमें।
और तीनों अनआंसर्ड कॉल थे, क्योंकि वो तो कल्प्रिट लोगों ने किया था, जानबूझ के किया था, तो उसके आंसर का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब उस भयानक घटना स्थल पे इस घटना को अंजाम देने के लिए कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोगों ने टेस्टिमनी दी है अपने वहां होने का, इस पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। मीडिया में जितने लोग भी आए और टेस्टिमनी दी है खुद, जो कि रिकॉर्ड में है यूट्यूब के चैनलों पे लाइव, तो उसमें सबसे बड़ी घातक टेस्टिमनी है स्मिता पारिक का, जो कहती है कि उसने पूल ऑफ ब्लड में सुशांत सिंह के शरीर को देखा तो उसका माथा चकरा गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, उसने कहा है। अच्छा, नीरज नाम के नौकर ने टेस्टिमनी दी है मीडिया पे आके, जो रिकॉर्ड में है, कि सर की फ्रेंड भी वहां मौजूद थी उनके डेथ के टाइम में, और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तो बंद ही नहीं हुआ तो खटखटाएगा कौन, लेकिन मौजूदगी की टेस्टिमनी उसने दी है कि स्मिता पारिक घटना स्थल पे मौजूद थी। तीसरी टेस्टिमनी है सुरजीत सिंह राठौर का। पहले तो 50 झूठ बोले, नीरज सिंह बबलू का फ्रेंड है, जैसे स्मिता पारिक फ्रेंड है, संदीप सिंह फ्रेंड है, गणेश हिवारकर फ्रेंड है। ये सब सुशांत सिंह के राजपूत के जूते की सोल के बराबर भी इनकी न औकात है, न इनके संस्कार हैं, न इनका कोई बैकग्राउंड है, न इनका कोई ऐसा क्वालिटी है, और न ऐसा कोई सुशांत सिंह के जीवन में ऐसा इनका कोई संबंध रहा है सुशांत सिंह जिससे कि ये अपने आप को फ्रेंड होने का दावा करें। और ये सुरजीत सिंह राठौर कहता है कि उसके गले पे जो निशान था, इतनी जोर से उसकी हड्डी दबाई गई थी कि गर्दन की हड्डी कड़कड़ा करके चूर हो गई। तो कड़कड़ाहट किसने सुनी? जो वहां होगा वही सुना होगा। उसने बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया है उसके गले की हड्डी को तोड़ करके उसको स्ट्रैंगुलेट करने का, और इसके साथ उसने 50 झूठ बोले हैं ताकि उसका अपना जो क्राइम है वो छुप जाए। झूठ की झाड़ियों में उसने इस सच्चाई को ढक करके बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब वहां पे रिया चक्रवर्ती का प्रेजेंस इसलिए है क्योंकि एक तो चश्मदीद गवाह बोल के विवेकानंद गुप्ता नाम का एक आदमी, जो बहुत ही संदिग्ध तरीके से 6 महीने के बाद आता है मीडिया में, वो कहता है कि 13 जून के रात के 2 बजे रिया चक्रवर्ती को छोड़ने सुशांत सिंह उसके फ्लैट में गया था। तो रिया चक्रवर्ती को छोड़ने कोई न कोई तो गया था, लेकिन वो सुशांत सिंह तो नहीं था, और होना निश्चित है उदय सिंह गौरी का, जो कि हर कदम पे मौत को अंजाम देने के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा था और बिल्कुल क्लोजली इन्वॉल्व था। तो रिया चक्रवर्ती का होना इसलिए भी वहां पे निश्चित है क्योंकि जो फोन था वो रिया चक्रवर्ती के कब्जे में था, और उस फोन के सारे डिटेल निकाल करके रिया चक्रवर्ती ने उसका मिसयूज किया है और प्रियंका सिंह
जो सुशांत की बड़ी बहन है उसके ऊपर केस किया। तो मोबाइल से ही निकला है वो प्रिस्क्रिप्शन जो कि प्रियंका ने दिल्ली के एक डॉक्टर से एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन लिखवा के व्हाट्सएप किया था। तो बिल्कुल एक साफ एविडेंस है कि उसका फ़ोन उसकी रात में अपने नाम से कॉल भी लगाया और उस फ़ोन को अपने कब्जे में लिया है, और उसी दिन रात में सारे उसके हार्ड डिस्क, उसका बैंक अकाउंट बुक, उसका पासपोर्ट, उसका आधार कार्ड, उसके सारे वैल्यूएबल्स, सब कुछ उसका, जितने भी उसके प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, सब पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब पिठानी का जो टेस्टिमनी है 13 तारीख की रात का, वो आजकल वायरल हो रहा है। तालिब हुआ था, उसमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कटिंग है अभी निकाल करके मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, जिसमें कि पिठानी कहता है, से पूछता है वो जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी का कि 13 तारीख के रात में सुशांत के फ्लैट में जो लोग आए थे वो लोग कौन थे। तो पिठानी बोलता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने सीबीआई को बता दिया है जो हमारे घर में आए थे। तो 13 तारीख का पूछता है और कहता है कि मैंने बताया है सीबीआई को। इसका मतलब 13 रात को वहां पे जत्था आया था और उनके नाम ये कहता है कि सीबीआई को बताया था। ये उसकी टेस्टिमनी है, उसके खुद की, और जो कि रिकॉर्ड में है, और इसको वो डिनाई नहीं कर सकता। अब दूसरी टेस्टिमनी है गणेश हिवारकर की। 13 तारीख की रात के बारे में कहता है, और ये भी मीडिया में है, वायरल में है, उसकी अपनी खुद की टेस्टिमनी है। उसने खुद डिक्लेयर किया है और बयान दिया है मीडिया में कि 13 तारीख की रात में सुशांत सिंह को मारने के लिए 6 लोग वहां फ्लैट में मौजूद थे, क्योंकि वो इतना हट्टा कट्टा और इतना वेल बिल्ट आदमी था कि उसको आसानी से कब्जे में करना बहुत मुश्किल था। इसका मतलब 6 आदमी, वो एक बिल्कुल खास नंबर बता रहा है, 6-7 नहीं बोल रहा है, 6 आदमी थे, 5-6 नहीं बोल रहा है, 6-7 नहीं बोल रहा, 6 आदमी तो उसने गिना है, और गिना है तो उनके नाम भी जानता है ये। और जहां तक मुमकिन है वो खुद भी वहां था। ये 2 टके का आदमी में मित्र मित्र बोल करके जो नाटक किया, झांसा दिया, नौटंकियां की बहुत सारी, इसका कुछ कारण होता है। कोई ऐसे नौटंकी नहीं करता है। जब किसी को कुछ छुपाना होता है तो फरेबी और झूठ के झाड़ी में सच्चाई को फंसा के छुपा देता है। तो गणेश हिवारकर फ्रंट लाइन किलर्स के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है, और इसने टेस्टिमनी दी 13 जून की रात के कितने लोग वहां थे। संदीप सिंह वो भी वहां था, क्योंकि स्मिता पारिक टेस्टिमनी दी है मीडिया में आके कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानती थी, मैंने नौकरों से पूछा कि आदमी कौन है, तो नौकरों ने उसको जानने से पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने आप को मित्र बोलता है। तो कब पूछा तुमने? स्मिता पारिक ने नौकरों को कब पूछा? कब नौकर थे? कब तुम वहां थी? कब वहां संदीप सिंह था? 13 तारीख को ही होगा, क्योंकि 14 को तो फटाफट लाश लेके भागे हैं लोग। तो 14 को कोई भी ड्रामा नहीं हुआ। मारने का जो सारा काम किया है वो 13 तारीख की रात में किया है।
और अब उसकी जो लाइव फोटोग्राफी हो, यानी लाइव वीडियोग्राफी की जो रिले हुई है, उसकी टेस्टमनी भी मीडिया में है। उसकी टेस्टमनी आयशा खान खुद, जो कि अपने क्रिमिनल पार्टनर के साथ वहां थी, उसने खुद मीडिया में डिक्लेयर किया है। अब आप देखेंगे कि जितने भी फ्रंटलाइन किलर थे, सब ने टेस्टमनी दी है आके, कोई दूसरा नहीं दिया है। वो कह रही है कि लाइव टेलीकास्ट हमारी एक टीम की एक मेंबर ने देखा है। तूने किया तो तेरी टीम की एक मेंबर ने देखा होगा। और इस फैक्ट को स्मिता पारेख, आयशा खान, ये सब लोगों ने देवलीना नाम की लड़की को बिल्कुल साफ साफ और बहुत ही छुपा के गोपनीय तरीके से उसको साफ साफ बताया, और किस तरह से वो लोगों को स्मार्टली एलिमिनेट कर देती है और विभोर आनंद को कैसे स्मार्टली किल करा देगी, इसका प्लान जब उसने बताया देवलीना नाम की लड़की को, तब देवलीना के आंख खुले कि अरे ये तो फ्रंटलाइन किलर है। और उसके सारे सबूत थे सलमान खान के साथ, जो इन लोगों की जो साजिश चल रही थी, स्मिता पारेख की, आयशा खान की, ये सब उसने डिस्क्लोज कर दिया देवलीना को, ये जान के कि उसके टीम की ये मेंबर है। हालांकि देवलीना क्रिमिनल के साथ काम कर रही है, ये बिना जाने हुए उनके गिरोह में एक मेंबर बन गई थी। और फिर जब सब सच्चाई आंख से देख लिया, कानों से सुन लिया, तो वहां से वो छुट के निकली है। तब ये लोग सारे उसके पीछे पिल के पड़ गए, विभोर आनंद के पीछे, उसको अरेस्ट करवाया और देवलीना को धमकियां दी, कितने स्कैंडल बनाए, कितने क्या क्या नहीं किया। तो ये इनकी अपनी टेस्टमनी है। अब लाइव रिले के बाद इन लोगों ने क्या किया है, सुशांत, बहुत ये गौर से सुनने की बात है, सुशांत सिंह के बॉडी को इंजेक्ट किया है और मोटे नीडल से इंजेक्ट किया है। एक नीडल उसके गले पे बहुत ही साफ दिख रहा है, स्ट्रैंगुलेशन मार्क के बीचों बीच उसकी बॉडी में मारने के साथ साथ इन लोगों ने फॉर्मलिन इंजेक्ट किया है ताकि लाश सड़े नहीं, क्योंकि लाश ये लोग कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहाँ छुपाएंगे, अभी इतना शायद प्रोग्राम नहीं बना था। तो उसकी लाश को प्रिजर्व करने के लिए, सड़े ना, महके ना, बदबू ना आ जाए और पूरे आसपास बदबू ना फैल जाए, तो कहीं सुइयों से उसके पूरे बॉडी को इंजेक्ट किया है। और फॉर्मलिन इंजेक्ट कर देने से लाश सड़ती नहीं है, उससे बदबू नहीं आएगी। लाश पुरानी हो गई, डिकम्पोज हो गई, लेकिन लाश से बदबू नहीं आ रही थी। तो इतनी सुइयां इसलिए उसकी बॉडी पे थी, एक बहुत बड़ा सुई, यहां पे मोटा सुई लगाया है। तो लाश को प्रिजर्व भी किया है, क्योंकि लाश को ये लोग मॉर्चरी तो ले नहीं ले, रात दोपहर में मारे हैं, पूरा दोपहर, शाम, रात, कल की सुबह, कल की दोपहर, 24 घंटे के बाद वहां से शाम को कूपर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 14 की सुबह में फोन आता है मीतू सिंह का, फोन से कोई रिप्लाई नहीं आता, और उसको किस तरह से बेवकूफ बना के और किस तरह से उसके रूम में, जिस रूम में लाश को बंद रखा था, उसके ताला को तोड़वा दिया, चाहे खुद तोड़ा या ताले वाले से तोड़वाया, ताला तोड़वा दिया। क्यों? तुम्हारे एक एक आदमी के पास मोबाइल था, क्यों एक ये फोटो क्यों नहीं लिया?
अगर लाश को टंगे हुए पाया तो फोटो क्यों नहीं लिया? फोटो लिया है 14 के सुबह सुबह इन लोगों ने, और एक फोटोग्राफी हुई है पुलिस आने के पहले सुबह सुबह, जिसमें कि कोई भी हरे रंग का कपड़ा उसके सिर के पास न एक टुकड़ा रखा है, न फैन से लटका हुआ कोई टुकड़ा है। पुलिस आने के ठीक पहले हरे रंग का कुर्ता फाड़ करके एक टुकड़ा उसके सर के बगल में छोटा सा और एक बड़ा 3-4 फीट का उसके फैन से लटका दिया। ये 14 तारीख की सुबह की कहानी। और पुलिस को बुला के कितनी नौटंकियां की, और सुसाइड का हल्ला करा दिया पोस्टमार्टम के डिक्लेरेशन के पहले। अब 14 और 15 को संदीप सिंह क्या गुल खिलाता है, रिया चक्रवर्ती क्या गुल खिलाती है, और पूरा गैंग क्या गुल खिलाता है, वो हम आपको अगली बार इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।